हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है अभिनव क्लासेज की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आज आ चुकी है। अभी आपने जो सीईटी का एग्जाम दिया था, जी हाँ दोस्तों, सीईटी का एग्जाम जिन लोगों ने दिया था, सीईटी के एग्जाम के जो कैंडिडेट थे, जो एग्जाम में बैठे थे, अभी राजस्थान गवर्नमेंट में जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट स्टार्ट किया है, उसका एग्जाम अभी फरवरी के मंथ में हुआ था, 4 और 5 फरवरी को। तो उसकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो आज जारी कर दी गई है। तो आप बगैर देर किए अधीनस्थ बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पे विजिट करके वहां से आप आंसर की डाउनलोड करके उसे देख सकते हैं और अपने जो क्वेश्चन है, तो डाउट वाले जो क्वेश्चन थे उनको भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें एक दूसरा नोट और जारी हुआ है, उसमें बताया गया है कि 2 अप्रैल से 4 अप्रैल तक यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप उसको रीचेकिंग के लिए या उसमें दोबारा आप देखने के लिए लगा सकते हैं। इसके लिए प्रति क्वेश्चन के 100 रुपए फीस रखी गई है। प्रत्येक क्वेश्चन यदि आप लगाते हो, आपका कोई डाउट वाला क्वेश्चन है, उसके लिए आपको 100 रुपए का चार्ज जमा कराना होगा और ये केवल आपको 3 ही दिन मिलेगा, 2 से 4 तारीख तक आपको मिलेगा। इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि पहले तो 10-10 दिन देते थे, लेकिन बोर्ड क्या है, अभी चुनावी सीजन है तो इसका रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी करना चाहता है। इसीलिए बच्चों को मात्र 3 दिन का समय दिया गया है कि 3 दिन में आप देख लीजिए। आपको लगता है कि ये मेरा क्वेश्चन गलत था और उसमें आंसर की में कोई वेरिएशन है तो आप उस पर क्यूरी लगा सकते हैं। इसके लिए आपको 2 अप्रैल, 3 अप्रैल और 4 अप्रैल मात्र 3 दिन का समय दिया गया है। तो आप जल्दी से जल्दी अपने आंसर की को चेक कर लेंगे और जो भी आपका कोई डाउट है, क्यूरी है, आप इस पे लगा सकते हैं। लगभग 20 अप्रैल तक या 30 अप्रैल तक इसका जो फाइनल रिजल्ट है, जो आगे की जो भी एग्जाम है 15 गुना के लिए जो बुलाए जाते हैं, वो इसका जारी हो जाएगा। सभी बच्चों का स्कोर जो कोड है, स्कोर कार्ड है, वो आपका जारी हो जाएगा। तो उसके बाद में आपका कुछ भी नहीं होगा। तो आपके पास मात्र 3 दिन का समय है, आप इसमें लगाइए आपका कोई डाउट है तो। और इसका प्रति क्वेश्चन आपको 100 रुपए का चार्ज देना होगा। इस सीईटी 12th स्टैंडर्ड की जो एग्जाम थी, इसमें आप पास होके एलडीसी जिसकी बड़ी भर्ती आने वाली है, राजस्थान पुलिस है, वनपाल है, वन रक्षक है, इस सभी में आप इसी एग्जाम से क्वालिफाइड होने के बाद आप इसमें भाग ले सकते हैं। थोड़ी सी हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि सीईटी का जो सेफ स्कोर है वो क्या हो सकता है। देखो, आप में कई लोग हैं जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कई लोग ओबीसी से बिलोंग करते हैं, कई एमबीसी से बिलोंग करते हैं, कई लोग ओबीसी से बिलोंग करते हैं, कई एससी से करते हैं, कई एसटी के करते हैं ना। कई कैटेगरी के इसमें विद्यार्थी बैठे थे एग्जाम में। तो जनरल का यदि कोई कैंडिडेट है और फाइनल आंसर के आने के बाद यदि उसका 50 से 55% स्कोर यदि हो रहा है, 50 से 55% की बात कर रहा हूं, अब मान लीजिए 75 से 80 यदि किसी के क्वेश्चन जनरल कैटेगरी में सही हो रहे हैं तो वो कैंडिडेट अपने आप को सेफ मान सकता है। ओबीसी के अंदर यदि बात की जाए तो ओबीसी में लगभग 50% का मतलब हो गया यहाँ पे 75 क्वेश्चन। यदि किसी कैंडिडेट के 75 क्वेश्चन सही है तो वो अब सेफ जोन में है। बात करते हैं एमबीसी ओबीसी, देखो इन तीनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। आपको पता है इन सभी के लिए लगभग 40% मिनिमम स्कोर होता है और यदि आप इसको क्रॉस करके 50% तक आप पहुंच जाते हो तो आप अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें भी वही लगभग 50%, लगभग 75 या 70 क्वेश्चन तक यदि आपके हैं एमबीसी और ये ईडब्ल्यूएस में, लगभग आपके 70 या 75 तक यदि क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल सुरक्षित जोन में है, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बात कर लेते हैं एससी एसटी की। देखो, इसके लिए मिनिमम जो कट ऑफ रहता है वो 35% बोर्ड के द्वारा मिनिमम आपको लाना ही पड़ता है। यदि आप 35% स्कोर लाते हो तो आप उसमें पात्र होते हो। लेकिन हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़े और लगभग यदि आप 65 से 70 के बीच में हो, यदि आप 65 से 70 क्वेश्चन के बीच में यदि आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप सुरक्षित कैटेगरी में हैं। बाकी आपके सामने आंसर की जारी हो चुकी है, तो आप बगैर देर किए आंसर की देखिए। और यदि आपको किसी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाना है तो आप किसी भी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन मात्र 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल तक लगा सकते हैं और इसके लिए आपको प्रति क्वेश्चन के 100 रुपए देने होंगे। तो आप
जुड़िए और आने वाली राजस्थान में जो भी भर्तियां हैं, जैसे एलडीसी है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, उनके लिए अपने आप को तैयार रखिए। इसके लिए हमारे ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों प्रकार के बैच यहाँ पे चल रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ के अपनी जो सपने हैं, आपके जो गवर्नमेंट जॉब का जो सपना है, इसे आप जरूर पूरा कर सकते हैं। यदि आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।